एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी। ये कहानी आपके जीवन को बदलेगी और खासकर उन लोगों के जीवन को तो बदल ही देगी जो लोग कहते हैं कि समाज जुड़ता नहीं है। समाज को कैसे जोड़े? समाज अपनी मनमानी करता है। बहुत चाहकर भी हम बहुत प्रयास करते हैं, हर तरह के संसाधनों का, हर तकनीकी का इस्तेमाल करके देखते हैं, फिर भी समाज जुड़ता नहीं है। समाज के अंदर इतना अज्ञान भरा हुआ है, इतना पाखंड अंधविश्वास भरा हुआ है कि समाज जुड़ नहीं पाता है। तो खासकर ये विषय उन्हीं के लिए होने वाला है। ये आज का वीडियो, आज की ये चर्चा खास उन लोगों के लिए जो अपने कर्म को लेकर, अपने प्रचार प्रसार को लेकर या अपने विचार को लेकर निराश हो चुके हैं और जो कहते हैं कि समाज जुड़ेगा नहीं, समाज मानेगा नहीं, समाज कतई नहीं जुड़ने वाला। मैं कह रहा हूं 100% तो काम कोई नहीं होता, ना ही तो संसार में सच 100% हो पाएगा, ना ही झूठ 100% चल पाएगा। कोई भी हो महापुरुष, चाहे बुद्ध हो तो 100% उसके पीछे भी नहीं चलेंगे, महावीर हो तो भी उनके पीछे नहीं चलेंगे, महावीर के बाद चाहे रविदास हो, कबीर हो, नानक हो, किसी भी महापुरुष के साथ संसार के सभी लोग नहीं चलते। हाँ, कुछ लोग चलते हैं, कुछ लोग समझते हैं और कुछ लोग उनकी विचारधारा से जुड़ जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो लोग निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, आज हम उनको प्रचार करने का तरीका, कैसे समाज को जोड़ा जाता है, कैसे समाज के साथ अपना तालमेल बनाया जाता है, आज हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक बहुत ही सज्जन, बहुत ही विद्वान एक अध्यापक थे और वह एक सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे। पढ़ाने के साथ साथ वह गेम के कोच भी थे। वो बास्केटबॉल के कोच थे, अच्छी बास्केटबॉल लोगों को, बच्चों को सिखाते थे। बास्केटबॉल का अच्छे प्लेयर थे, अच्छे खिलाड़ी थे, अच्छे कोच थे। वो बच्चों को बास्केटबॉल सिखाने का भी काम करते थे। जब वह स्कूल पढ़ाने जाते थे तो पास में देखते थे कि एक छोटा सा मकान है, वो मकान खराब हो चुका है, वो मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। वो देखते थे कि शाम के समय गांव के आसपास मोहल्ले के बच्चे वहां आते थे और वह शराब, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, चैनी, खैनी, कच्चे पक्की शराब, भांग, धतूरा, नशीले टैबलेट, नशीले इंजेक्शन इत्यादि उस प्रकार के नशों से जुड़े हुए थे। वो वहां पर लोगों को छेड़ते थे, लड़कियों को छेड़ते थे, बच्चों को छेड़ते थे, लोगों को परेशान करने का काम करते थे। वह अध्यापक ने जब देखा, ये परेशानी देखी कि गांव के ही कुछ लोग, कुछ बच्चे स्कूल में आने वाले बच्चों को छेड़ते हैं, परेशान करते हैं। वह उनके पास गई, उनसे जाकर बातें करी कि तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देते, तुम अच्छे काम क्यों नहीं कर देते, तुम अच्छे चीजों में क्यों अपने जीवन को नहीं जीना चाहते और लग क्यों नहीं जाते तुम अच्छे जीवन की शुरुआत के लिए। वो लोग कहने लगे, हमारा जीवन तो यही है, हमें तो इसी में आनंद आता है और आपको जिसमें आनंद आता है वो आप काम करिए। वो अध्यापक कहता है, अगर मैं आपको कोई ऐसा गेम बताऊं, ऐसा खेल बताऊं जिस खेल से आपको आनंद भी आएगा और पैसा भी मिलेगा। वो कहने लगा, कौन सा गेम है? वो बोले, बास्केटबॉल का गेम है। मैं आपको बास्केटबॉल खेलना सिखाऊंगा, मैं बॉल भी आपको दूंगा, मैं सारी किट आपको दूंगा और आपको सबको 100 रुपया रोज भी मिलेगा। वो लोग खुश हो गए, उन्होंने कहा ठीक है, आप हमें 100 रुपये दीजिए और बास्केटबॉल और किट दीजिए, हम खेलना शुरू करते हैं। अध्यापक ने उनको 100 रुपये दिया और उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। ऐसे खेलने से उनको रोजाना 100 रुपये मिलने लगे और उनको आनंद आने लगा। अब वो जो समय नशा करने में गुजारते थे, जो समय वो अन्य लोगों को, बच्चों को छेड़ने में गुजारते थे, अब वह समय उनका बास्केटबॉल खेलने में गुजरने लगा। एक हफ्ते के बाद मास्टर जी ने, अध्यापक ने देखा कि ये अच्छे से खेलने लगे हैं, तो उन्होंने कहा कि अब मैं आपको 100 रुपया नहीं दूंगा। मैं जहां उनको उन कार्यों में आनंद मिलता था, खुशी मिलती थी, सुकून मिलता था, आज वह सुकून उनको बास्केटबॉल खेलने में मिलने लगा है। उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करें, हम स्वयं अपने पैसे
कंट्रीब्यूट करके, पैसा इकट्ठा करके हम अपनी किट, अपनी बास्केटबॉल लाएंगे। बस आप हमें केवल ग्राउंड दे दीजिए, हमें फील्ड दे दीजिए, हम उस फील्ड पर खेलेंगे। तो साथियों, आज वो दौर आ चुका है जब वो खुद भी पैसा डालकर अपनी किट लाते हैं और उन्होंने खेलना शुरू करा, और खेलते खेलते वो इतने अच्छे प्लेयर बन गए। जब उनका सिलेक्शन एक स्टेट की टीम में हुआ और उन्होंने अपना खेल स्टेट की तरफ से खेला, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस किया और वह उस गेम को जीत कर आए। तो साथियों, उन्होंने अध्यापक का, मास्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया, बहुत बहुत साधुवाद किया कि आपने हमारी जिंदगी बदल दी, आपने हमारी तकदीर बदल दी। तो साथियों, समाज भी ऐसा ही है। समाज को समझाने से पहले, समाज को लाइन पे लाने से पहले समाज की मूलभूत समस्या को समझना होगा। समाज को थोड़ा सा आपको लगाव देना होगा, समाज को थोड़ी सी चीजें ऐसी देनी होगी जिससे उसमें आकर्षण पैदा हो, जिससे उसमें जरूरतों का भाव पैदा हो, जिससे उनकी आकांक्षाएं पूरी होती हो, जिससे उनको लगे कि उनको आनंद आ रहा है। तो समाज को जोड़ने का कोई बड़ा इतना टास्क नहीं है, जोड़ा जा सकता है अगर हम वह अच्छी रणनीति बनाकर काम करें। जैसे उन नशेड़ी युवाओं का जीवन बदल सकता है, तकदीर बदल सकती है, वैसे ही समाज की भी तकदीर बदली जा सकती है। बस ये आपको डिसीजन लेना होगा कि समझाने की और समाज को जोड़ने की आपके पास तकनीकी क्या है। जिस दिन ये तकनीकी आपकी डेवलप हो गई, आपकी तकनीकी आधुनिक हो गई, मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं आपका समाज बदलेगा, समाज जुड़ेगा और पूरे देश के अंदर एक धम का परिवर्तन आएगा। और वह परिवर्तन बौद्धिक होगा, वह परिवर्तन व्यवहारिक होगा, वह परिवर्तन वैज्ञानिक होगा। और जिस दिन ये बौद्धिक, व्यवहारिक और वैज्ञानिक परिवर्तन हो गए, ये देश खुशहाल और समृद्ध होगा। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो।